बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम कंटेंट राइटिंग की 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग के बारे में बात की कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। इसके साथ ही हमने कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल्स के बारे में बात की। हमने ये सीखा कि कंटेंट राइटिंग में और क्रिएटिव राइटिंग में क्या फ़र्क होता है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के हवाले से आज हमारी 4th वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कंटेंट राइटिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें तो एक अच्छा कंटेंट राइटर वही होता है जो कंटेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता हो, यानी उसे पता हो क्या है जो वो लिख रहा है, उसकी टाइप्स क्या हैं या वो किस कैटेगरी का कंटेंट लिख रहा है। एक कंटेंट राइटर के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो वो लिख रहा है या वो जो वो लिखेगा उसकी टाइप्स क्या है, यानी वो किस टाइप का कंटेंट लिख रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की टाइप्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है कंटेंट राइटिंग की वो है आर्टिकल राइटर। हमने यहाँ पे उन तमाम चीज़ों को भी लिखा है जो आर्टिकल राइटिंग के अंदर आती हैं। यानी अगर हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में बात करें इसमें जो चीज़ें आती हैं उसमें फर्स्ट है ब्लॉग पोस्ट। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई कंटेंट लिख रहे हैं उसकी जो टाइप है वो है आर्टिकल राइटिंग। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आर्टिकल राइट करता हूँ। उसके बाद आगे गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट भी आर्टिकल राइटिंग के अंदर ही आती है। अगर हम गेस्ट पोस्ट की बात करें तो ये भी एक आर्टिकल ही होता है, यानी एक ब्लॉग होता है जो हम किसी दूसरे की वेबसाइट के ऊपर जाके लिखते हैं। जो इसकी टाइप है वो भी आर्टिकल राइटिंग की है। इसी तरीके से आर्टिकल्स हो गया कोई भी, उसके अलावा इंटरव्यूज़ हो गए, यानी अगर आप किसी इंटरव्यूज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं कि इंटरव्यूज़ कब होगा या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जब ऐसी चीज़ों को आप लिखते हैं वो भी आर्टिकल राइटिंग के अंदर ही आती हैं। इसी तरीके से रिव्यूज़ हो गए। अगर हम रिव्यूज़ की बात करें तो चाहे वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू हो या किसी बिज़नेस का रिव्यू हो, यानी अगर आपने किसी कंपनी को विज़िट करके उसके बारे में कोई रिव्यू देना हो, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में रिव्यू देना हो या कोई अदर प्रोडक्ट हो, जो भी आप रिव्यूज़ लिखते हैं वो भी आर्टिकल राइटिंग का ही पार्ट है। यानी ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल, इंटरव्यूज़, रिव्यूज़, ये तमाम चीज़ें आर्टिकल राइटिंग के अंदर आती हैं। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं दूसरी टाइप को। यहाँ पे हमारे पास वेब कंटेंट राइटिंग, यानी जिस तरीके से आर्टिकल राइटिंग के अंदर आगे सब टाइप्स होती हैं, इसी तरीके से वेब कंटेंट राइटिंग की भी आगे सब टाइप्स होती हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है होम पेज, यानी जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो उसके फ्रंट पेज के ऊपर ही जो उसका होम पेज होता है उसके ऊपर आपको जितना भी आर्टिकल लिखे हुए नज़र आते हैं, यानी जितना भी आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, वो तमाम चीज़ें किस चीज़ में आती हैं, होम पेज राइटिंग के अंदर। इसी तरीके से प्रोडक्ट या सर्विसेज पेज हो गया। इस पेज के ऊपर आपको जो भी लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी जो भी आपको कंटेंट नज़र आएगा, ये भी वेब कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है। इसी तरीके से अबाउट अस का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया या FAQs हो गए, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये वेब कंटेंट राइटिंग के अंदर आती हैं। यानी अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो तो आप कह सकते हैं कि आप वेब कंटेंट राइटर हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग के अंदर जो हमारे पास आती हैं चीज़ें वो है सेल्स प्रपोजल, यानी अगर आप किसी सेल्स के बारे में कोई प्रपोजल लिख रहे हो उसको आप आर्टिकल राइटिंग नहीं कहेंगे या वेब राइटिंग नहीं कहेंगे, बल्कि उसे आप बिजनेस राइटिंग कहेंगे। यानी अगर आप इन चीज़ों को लिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप एक बिजनेस राइटर हैं। यानी बिजनेस राइटिंग के अंदर सेल प्रपोजल्स हो गए, ब्रशेस हो गए, केस स्टडीज़ हो गई, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो गए। यानी अगर आप किसी के साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं या कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपकी जो भी बातचीत होगी या उसमें जो भी चीज़ें आती हैं अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो वो बिजनेस राइटिंग के अंदर आएगा।
उसके बाद है हमारे पास ई बुक राइटिंग। सो ये भी एक टाइप है कंटेंट राइटिंग की। इसमें आ गया गाइड्स वगैरह, यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ गाइड्स देना चाह रहे हैं सो ऐसी चीज़ को हम ई बुक राइटिंग कहेंगे। इसी तरीके से किंडल हो गया, कोर्सेज हो गए। सो बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें कोर्स करने के साथ साथ आपको उसकी ई बुक भी मिलती है, यानी ई बुक कॉपी, जिसे हम नोट्स वगैरह कह सकते हैं। सो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो ई बुक राइटिंग के अंदर आती हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में कोई गाइड हो या कोई किंडल कॉपी हो, इसी तरीके से किसी कोर्स की इन्फॉर्मेशन हो, ये तमाम चीज़ें ई बुक राइटिंग के अंदर फॉल करती हैं। इसी तरीके से हमारे पास आ गया कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग भी कंटेंट राइटिंग की ही एक टाइप है। सो इसमें जो चीज़ें आती हैं उसमें फर्स्ट है ऐड कॉपीज़, यानी जब कोई आप ऐड बना रहे हों, चाहे वो गूगल ऐड हो या फेसबुक ऐड हो, सो वहाँ पे आप जो टाइप करते हैं उसको हम कहते हैं कॉपी राइटिंग। इसी तरीके से लैंडिंग पेज हो गया। सो अगर हम लैंडिंग पेज के बारे में बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी एड्स होती हैं या कुछ ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जिस पे लिखा हुआ होता है कि क्लिक है, वहाँ पे कोई लिंक दिया हुआ होता है। सो यूं ही हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लैंड कर जाते हैं किसी अदर वेबसाइट के ऊपर, यानी हमारे सामने एक अलग सा कंटेंट जाहिर होता है। सो जिस पेज के ऊपर हम लैंड कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज। यानी जब ऐसा आप कोई कंटेंट लिख रहे हों तो वो कॉपी राइटिंग के अंदर आता है। इसी तरीके से वेबसाइट कॉपी है, अगर आप वेबसाइट के बारे में कोई कॉपी लिख रहे हों, इन्फोग्राफिक्स हैं, इसी तरीके से बैनर या फ्लायर वगैरह हैं। सो जब आप ऐसी चीज़ों के ऊपर कुछ लिख रहे हों, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ लिख रहे हों, सो उसे आप कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें कॉपी राइटिंग में आती हैं या आप कॉपी राइटर हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल राइटिंग है। सो टेक्निकल राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है गाइड्स। सो अगर आप किसी टेक्निकल चीज़ की गाइड्स दे रहे हों, लाइक अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हों किस तरीके से इसको यूज़ करना है या इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं। सो जब आप ऐसा कुछ लिख रहे होते हैं, यानी ऐसे आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो टेक्निकल राइटिंग के अंदर आती है। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हो गई, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन देना कि किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरीके से मैनुअल्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, यानी किसी बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन हो गए। सो इस तरह की जो राइटिंग होती है वो टेक्निकल राइटिंग के अंदर आती है। उसके बाद है हमारे पास एसईओ कंटेंट राइटिंग। सो एसईओ कंटेंट राइटिंग के अंदर जो चीज़ें आती हैं हमारे पास वो है मेटा टैग्स। सो जब आप कोई टैग्स वगैरह लिख रहे हों या कीवर्ड्स वगैरह लिख रहे हों, सो ऐसी राइटिंग को हम एसईओ कंटेंट राइटिंग कहते हैं। सो एसईओ कंटेंट राइटिंग जब हम लिख रहे होते हैं ये यूज़र और सर्च इंजन्स के लिए लिख रहे होते हैं, यानी यूज़र फ्रेंडली और सर्च इंजन फ्रेंडली हम लिख रहे होते हैं एसईओ कंटेंट राइटिंग। इसी तरीके से पावरफुल हेडिंग्स होती हैं इसके अंदर, रीडेबिलिटी होती है, मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। सो जब आप ऐसा कुछ लिख रहे हों जिनके अंदर ये चीज़ें आती हैं, यानी टैग्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, और आप उसको यूज़र फ्रेंडली और सर्च इंजन फ्रेंडली बना रहे हैं, पावरफुल हेडिंग्स उसके अंदर दे रहे हैं, रीडेबिलिटी है उसके अंदर, या उसके अंदर आप मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं, सो ऐसी तमाम चीज़ों को, यानी ऐसी राइटिंग को हम एसईओ कंटेंट राइटिंग कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास सोशल मीडिया राइटिंग। सो सोशल मीडिया राइटिंग के अंदर कैप्शंस वगैरह आते हैं। अगर हम फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, सो अगर आप इसको ओपन करके देखें तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कैप्शंस नज़र आएंगे। सो वो जो कैप्शंस हैं उसको जो लिखा जाता है वो सोशल मीडिया राइटिंग के अंदर आते हैं। इसी तरीके से ग्राफिक कंटेंट है, यानी ग्राफिक के लिए आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं, क्विज़ेस नज़र आते हैं, या आपको स्पेसिफिक कंटेंट नज़र आता है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप फेसबुक को ओपन करके देखें तो वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म का कंटेंट नज़र आएगा। सो वो तमाम जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। इसी तरीके से ईमेल राइटिंग है। ईमेल राइटिंग के अंदर न्यूज़लेटर आ गए या ईमेल मार्केटिंग आ गई। सो अगर आप कोई न्यूज़लेटर लिख रहे हैं या कोई ईमेल वगैरह लिख रहे हैं तो ऐसी राइटिंग को आप ईमेल राइटिंग कहेंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग की जो टाइप्स होती है ईमेल राइटिंग, हम वो करते हैं, यानी हम एक ईमेल राइटर हैं।
इसी तरीके से हमारे पास आ गया प्रेस रिलीज राइटिंग। सो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो है प्रोडक्ट लॉन्च, यानी जब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी प्रोडक्ट की लॉन्च के हवाले से कि कब इसको लॉन्च किया जाएगा, इसको क्या क्या इसके अंदर फीचर आपको दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से बिजनेस एक्सपेंशन हो गए, उसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप होगी, यानी अगर आप किसी बिजनेस के साथ कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आप आर्टिकल लिखेंगे, यानी आप बताएंगे कि आपने किस बिजनेस के साथ आपने पार्टनरशिप की है, किस तरीके से की है, किन किन चीज़ों को आपके उसके अंदर मद्देनज़र रखा है। सो ऐसी जो राइटिंग होती है वो प्रेस रिलीज राइटिंग के अंदर आती है। इसी तरीके से मार्केटिंग की जो डील्स वगैरह होती हैं ये भी प्रेस रिलीज राइटिंग का ही एक पार्ट है। सो ऐसी राइटिंग को आप प्रेस रिलीज राइटिंग कहेंगे। सो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, यानी अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो वो किस टाइप का कंटेंट है, यानी किस टाइप के कंटेंट राइटर हैं आप। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।